नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड में भले ही 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 28 मई को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। सरकार और संगठन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। उनका फोकस बूथ स्तर की मजबूती, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और चुनावी रणनीति तय करने पर रहेगा। पार्टी के आंतरिक सर्वे में कई विधायकों के प्रदर्शन को लेकर चिंता जताई जा रही है, जिससे टिकट वितरण में भी असर देखने को यह मिल सकता है। दोनों दलों में संगठनात्मक स्तर पर खींचातान, असंतोष की चर्चाएं इस वक्त जोरों पर है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व के ये दौरे जमीनी स्तर पर एकजुटता ला पाएंगे या फिर अंदरूनी कला चुनावी तैयारियों पर एक बहुत बड़ा असर डालेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 3 दिन का दौरा प्रस्तावित है और उसके चलते हमने प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ भी उस पर बैठना है, उनसे भी चर्चा हुई और मुख्यमंत्री जी से भी उसके लिए बैठे हम सब लोग। तो कहाँ कहाँ जैसे ही वो जौली ग्रांट से आएंगे तो जहाँ जहाँ कार्यकर्ता लोग रहेंगे, ऐसे कुछ जगह स्थापित हुई और कुछ जगह लोग अपने आप स्वयं से भी रहते हैं, तो वो भी जानकारी हमने लेने की कोशिश करी जिला अध्यक्षों से कि कहाँ कहाँ ऐसे स्थान रहेंगे। और उसके बाद जो बैठकें हैं हमारी, उसको क्रमबद्ध वो रहेंगी। हमारी कोर कमेटी की बैठक है, हमारी जो मंत्री समूह है उनकी एक बैठक वो लेंगे और उसके बाद प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक वो लेंगे। मीडिया के जो लोग हैं, हमारे सोशल मीडिया, उनके साथ वो बैठक करने वाले हैं। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और कांग्रेस पार्टी जानती है कि उसे 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए क्या तैयारियां करनी है। पार्टी संगठन पर जमीनी स्तर पर जो है तैयारियां की भी जा रही हैं। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत भी किया जा रहा है। आदरणीय राहुल गांधी जी से भी राज्य में जनसभाएं करने का आग्रह किया गया है। जैसे ही उनका दौरा फाइनल होगा, मीडिया को जो है उससे अवगत कराया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उत्तराखंड दौरे पे आ रहे हैं। अब ये भाजपा का अंदरूनी मामला है कि वो किसे दौरे पे बुलाती है, किसे नहीं बुलाती है, इससे भाजपा को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये तो भाजपा के नेता बताएंगे। लेकिन केंद्र में भाजपा की सरकार है। राज्य की जनता को प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, भाजपा के मंत्रियों से कुछ आशाएं और उम्मीदें थी। तो देखिए, भले ही चुनाव अभी दूर हो, लेकिन उससे पहले तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। दोनों पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेंबर हमारे साथ बने हुए, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता दिनेश कुंजवाल इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। बीजेपी स्पोक्स पर्सन हनी पाठक भी सीधा हमारे साथ लाइव बनी है। हनी पाठक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। सबसे पहला सवाल हनी पाठक जी आपसे, तैयारियां कैसे चल रही हैं? भले ही चुनाव अभी दूर है, लेकिन खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो आ रहे हैं। 3 दिवसीय दौरा है उनका। तैयारियां कैसे चल रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से ही तैयारी में रहती है। कार्यकर्ताओं की पार्टी है, देश का सबसे बड़ा संगठन जी, सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के तो नमस्कार, पहले ही पार्टी ये पूरे में सब पहली पार्टी एक ऐसी है जिस पार्टी शुरुआत में भारत जनता और तीसरे नंबर पर पार्टी को स्थान दिया जाता है। तो जो भारत की जनता की पार्टी है, उस भारतीय जनता पार्टी को मैं बिलोंग करती हूँ और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उत्तराखंड देवभूमि के दौरे पर आ रहे हैं। ये हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए हर्ष का विषय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड से खासा लगाव रखते हैं, अनेकों परियोजनाएं यहाँ पर देते हैं। उनके आगमन से उत्तराखंड में इतने ज्यादा टूरिज्म की चीजें देखने को मिलती हैं, टूरिज्म में बढ़ावा होता है। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जब नियुक्त हुए हैं, उसके बाद से पहली बार उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वो कोर कमेटी की बैठक लेंगे, हम कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, सोशल मीडिया की बैठक लेंगे, विधायकों की बैठक लेंगे, सभी मंत्रियों की बैठक लेंगे। सबसे एक मिलना जुलना होगा। उनका मंदिर दौरे का भी कार्यक्रम, आगे की जो स्ट्रैटेजी है वो तैयार की जाएगी। ठीक है हनी पाठक जी, आपके पास मैं आऊंगा। दिनेश कुंजवाल भी हमारे साथ बने हुए हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। दिनेश जी, बीजेपी में तो तैयारियां फुल ऑन चल रही हैं। 28 तारीख को उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, वो भी पहुंच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में
अंदर खाने क्या सब कुछ इस वक्त फिट एंड फाइन है, सब कुछ अच्छा चल रहा है या फिर अभी भी खिंचातान मची हुई है? नहीं, आपकी कृपा से सब ठीक चल रहा है जी। और दूसरा लेकिन राहुल जी तो पहले भी यहाँ कई बार आ चुके हैं। केदारनाथ आपदा के बाद भी वो आए थे, पैदल भी गए थे मंदिर, लेकिन उसके बाद अभी माननीय नितिन नवीन जी का पहला दौरा है। चलिए, वो अच्छी बात है, वो आ रहे हैं। लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं और ये बहुत सही समय पर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस समय आधे जंगल जल रहे हैं, आधे जंगलों में आग लगी है, पानी के 60% हमारे जल स्रोत सूख गए हैं और उसके अलावा बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा है। तो बहुत अच्छे समय पर यहाँ उत्तराखंड में आ रहे हैं। टूरिज्म कैसे होगा बिना डीजल के, बिना पेट्रोल के, और ये सारी चीजें हैं वो देखेंगे। कोई वहां से पैकेज लेके आ रहे होंगे या कोई राहत जनता के जख्मों पर लगाने के लिए कोई मरहम लेके आ रहे होंगे, तो उनका स्वागत है, अच्छी बात है। और नहीं तो केवल अपनी पार्टी को मजबूत करने आ रहे हैं, तो भाजपा का तो या सरकार का तो समझिए कि 365 का कार्यक्रम है ही, हमें मजबूत करना है, चुनाव जीतना है। नहीं, लेकिन दिनेश कुंजवाल जी, वो तो हनी पाठक ने कह दिया है कि वो आएंगे, गेट टुगेदर होगा, आगे की स्ट्रेटेजी हम तैयार करेंगे, आम जनता से थोड़ी ना मिलेंगे। दीजिए सर, एक मिनट दीजिए सर। ऐसा है कि केवल आप जो है चुनाव तो पूरे देश में जीत सकते हैं, ईडी सीबीआई सब कुछ आपके पास है। दुनिया कैसे जीतेंगे? हाँ, सवाल इस बात का है, दुनिया आप नहीं जीत पाएंगे। रुपया आपका जो है अर्थव्यवस्था आपकी 7वें नंबर पर जाने वाली है। एशिया में सबसे कमजोर मुद्रा हमारा रुपया बन गया। नहीं, लेकिन दिनेश कुंजवाल जी, देखिए, आपने फिर दोबारा से सरकारी मशीनरी का आपने जिक्र कर दिया है। अब लग रहा है आपको कि अब 27 में जो चुनाव है उसमें ये हथकंडे काम आने वाले हैं? अब जनता तो ये कह रही है जमीनी स्तर पर हमसे जुड़ो, हमसे कनेक्ट हो, उसके बाद देखो तस्वीर कैसे बदलती है। देखिए, अब आ रही नई चीजें सामने आ रही है। जनता पार्टी के पहले जो है कॉकरोच जनता पार्टी भी आ रही है, कई बातें हैं, लेकिन ये सब देखना पड़ेगा समय के साथ क्या क्या होगा। लेकिन पहली बात यह है कि आप पूरे देश जीत लेंगे, कोई बात नहीं, दुनिया कैसे जीतेंगे, कोई प्लान अगर उनके पास राष्ट्रीय देशवा होगा तो आके बताएंगे, वो अच्छी बात नहीं। देखिए, अब दिनेश कुंजवाल जी, मुझे ऑब्जेक्शन है, आप कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, कॉकरोच जो पार्टी है उसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसका सिर ना पैर। नहीं, सिर न पैर क्यों? जनता, इसी देश की जनता उसे लाइक कर रही है, लोग, युवा साथ में जुड़ रहा है, क्या युवकों का कोई नहीं? तो फिर जो युवा है, यही सवाल अगर मैं आपसे करूं कि वो कांग्रेस से क्यों नहीं जुड़ रहा है? युवा कांग्रेस से जुड़ रहा है, तो कांग्रेस में दिक्कत यह है कि जो बहुत पुरानी पार्टी है और जो बहुत पुराने चेहरे हैं, उन चेहरों को महत्व दे दिया जाता है। 80 साल तक चुनाव लड़ाया जाता है, तो उससे थोड़ा दिक्कत जरूर आती है। अब जो है बदलाव आ रहा है, राहुल जी के नेतृत्व में बदलाव आ रहा है। अब बदलाव का मतलब ये थोड़ी ना है कि बदलाव आएगा तो कॉकरोच, मच्छर ये सब जाग जाएंगे। ठीक है, हनी पाठक जी रखिए अपनी बात। चौहान, हनी पाठक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपने शायद म्यूट किया होगा, अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट तो नहीं किया मैंने, खुला हुआ है। आपका बात ठीक है, आप रखिए अपनी बात। आवाज आ रही है तब तो बिल्कुल आवाज आ रही है। कुंजवाल जी, आपने शायद सुना नहीं, आशीष चौहान जी ने अपनी शुरुआती कमेंट में ही जब आपसे बात करी तो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया कि कांग्रेस पार्टी में क्या अब भी वो कला चल रही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा ये मतलब साबित होता है कि आप कला पार्टी है, न कि कांग्रेस पार्टी है। और मैं सहमत हूँ, का से कांग्रेस, का से कला तो होना ही चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, सचिन चौहान जी, इन्होंने अभी कहा कि सीबीआई मशीनरी, जब अंकिता भंडारी वाला मैटर उठा था, जो हमारे उत्तराखंड देवभूमि की बच्ची के साथ हुआ था, उसके लिए इन्होंने पूरी तरीके से सड़कों पर उतर के आंदोलन करने में सहयोग किया था और ये कहा था कि सीबीआई की जांच उठानी चाहिए। तो जब पूरी तरह से सीबीआई सरकारी मशीनरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर में आती है, तो आप लोग क्यों फिर नाटक कर रहे थे? इसका मतलब। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगी, बड़े तसल्ली से सुनिएगा कुंजवाल जी, राह तुझको न मिले, राह तुझको चाहे न मिले भटकने वाले, लड़ तो सकते हैं जीत न सकने वाले। लड़िए, खूब लड़िए, लेकिन जनता आपका साथ दे, ये जरूरी तो नहीं कुंजवाल जी। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि जंगल जमीन में इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत सही समय पर आ रहे। मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे यहाँ रिमोट कंट्रोल सरकार नहीं है कुंजवाल जी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से।
कि वो यहाँ पर राज्य सरकार के अधिकृत क्षेत्र में आता है और पूरी तरह से राज्य सरकार, धामी सरकार हमारी वन अग्नि को रोकने के लिए जितने प्रयास होने चाहिए उतने प्रयास कर रही है। अभी आपने अपने कमेंट में बोला कि हमारे राहुल गांधी जी आए थे केदारनाथ आपदा के समय आए थे, तो जरा भाई साहब केदारनाथ आपदा कब आई थी, थोड़ा सा पिक्चर साफ कर दीजिए। तब से आपके युवराज को आने का समय नहीं मिला, ये आपके अनुसार मैं कह रही हूँ, ये मेरा वर्ड नहीं है, ये आपने ही कहा था, उसको मैंने पूरा किया। चौथी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, धामी सरकार के राज में 10,000 एकड़ से ज्यादा भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाता है और इस देवभूमि की जो संरचना है, देवभूमि की जो कल्पना है, वो देवभूमि को खराब नहीं होने दिया जाता, वो सफल प्रयास धामी सरकार के अंतर्गत होता है। मैं आपको और बात बताना चाहती हूँ, धामी सरकार के कार्यकाल में 28,500 से ज्यादा सरकारी नौकरी हमारे युवा पाते हैं। ये नकल विरोधी कानून लाने के बाद की ये चीजें हैं। चलिए ठीक है, हनी पाठक जी, ये तो आपने अपने प्लस पॉइंट रखे हैं। मैं एक बात और छोटी सी आपको बताना चाहती हूँ कुंजवाल जी, आपने कहा युवराज के नेतृत्व में अभी सरकार अच्छा काम कर रही है, सॉरी आपकी पार्टी अच्छा काम कर रही है, सरकार में तो हम हैं। आपकी पार्टी कब युवराज जी के नेतृत्व में कार्य नहीं करती थी, ये भी जरा सा प्लीज पिक्चर साफ कर दीजिएगा। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपने तब बदले जब भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती थी कि परिवार की पार्टी, पर से परिवार, पर से पार्टी, तो आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को बना तो दिया चिन्ह, एक प्रतीक चिन्ह टाइप का, लेकिन माइक छीनते हमने भी इस केस से युवराज को देखा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संगठनात्मक तौर पर अगर कहीं विजय हासिल करते तो उनको माला पहनाकर स्वागत करते हैं। ठीक है हनी पाठक जी, आपने चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी है। मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है, आपने बहुत प्लस पॉइंट अपने गिनवाए हैं कि देखिए हमने काम किया है और धामी सरकार के नेतृत्व में बहुत काम हुआ भी है, लेकिन अभी रिसेंटली जो सर्वे पार्टी के अंदर हुआ है, बहुत से ऐसे विधायक जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, उनके खिलाफ अब किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा पार्टी की तरफ से? देखिए सचिन जी, किसी भी प्रकार का इस तरह का सर्वे, ये वो, पार्टी जब चुनावी मोड में रहती है, कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी हो, उसमें ये होता है कि हम देवतुल्य जनता से जो वायदा करके आज सत्ता में बैठे हैं, उस वायदे को हम कितनी पूरी तरीके से खरा उतार पाए हैं, देवतुल्य जनता हमें कितनी अपनी सहमति दे रही है, कितना हमारे कार्यकाल से खुश हो रही है, ये हमारा प्रथम दायित्व है उसका आकलन करना। और वो आकलन करना जरूरी भी है, क्योंकि देवतुल्य जनता ही वो है जो हमें अर्थ से फर्श पे और फर्श से अर्थ पर पहुंचाती है। तो हमें उनका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए, और भूले भी क्यों, जन जन की सरकार जन जन के द्वार आगे चलती है। लाखों लोगों को इस योजना से पूरी तरीके से लाभ प्राप्त होता है, सड़कों पर, घरों में जाती है जन जन की सरकार जन जन के द्वार। अभी इन्होंने एक जिक्र किया, मेरे दिमाग से उठ गया था, कॉकरोच पार्टी हो चाहे भाजपा पार्टी हो। मैं एक बात बताना चाहूंगी, 2016 से इस समय हम लोग 2000 कौन से सन में जी रहे हैं, 2016 में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने एक बात कही, उसको लेके भाजपा से उसको जोड़ना मैं कुछ समझ नहीं पाई, क्योंकि भाजपा ने तो ये बात कही नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कही थी। आप बात उनसे करिए, आप उनका जाके बात करने का विवरण देखिए। इसको भाजपा से जोड़ना ये दर्शाता है कि आपको बैसाखियों का सहारा लेना अभी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं कुंजवाल जी, थोड़ा चिंतन, मनन, आत्म मंथन, शीशे को देखना बहुत आवश्यक होता है, अपनों में रहना भी बहुत आवश्यक होता है, वो थोड़ा सा करने का प्रयास करिए। मैं आपको मुफ्त में राय दे रही हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको बताना चाहूंगी, कार्यकर्ता बनने की ओर आगे बढ़िए, अपनी बात रखिए, नेता बनने के लिए आगे बढ़िए। मैं बहुत सम्मान करता हूँ हमारी भाजपा के नेता जो पैनलिस्ट हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए, लेकिन सबसे बड़ी बात जो कह रही है कि भाई नकल हमारे राज्य में बंद हो गई है। तो आज समय आ गया है कि हम माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी को देश का शिक्षा मंत्री बना दें, ताकि नीट जैसी जो दिक्कतें आ रही हैं और पेपर लीक हो रहे हैं, बीच छात्र छात्राएं सुसाइड कर रहे हैं, तो वो कम से कम ये शर्मिंदगी से तो भाजपा बचे, राष्ट्रीय सरकार, गवर्नमेंट सरकार बचे। ये आज जरूरी हो गया कि धामी जी को प्रमोट किया जाए, राष्ट्रीय उनको शिक्षा मंत्री बनाया जाए, मेरी ये मांग है। और दूसरा ये है कि वो जहां तक कह रही हैं, देखिए सामने है, बिल्कुल दृश्य सामने उत्तराखंड का,
आधे जंगल जल रहे हैं, नदियां सूख गई हैं, मरने के कगार पर हैं, जल स्रोत हमारे सूख गए हैं। तो ये अब ठीक है, आइए खनन करते रहिए, खनन से तो ये सब बनने वाला नहीं है। सीधी सी बात यह है, अगर आप रोकिएगा खनन को, अगर आप जंगल लगाइएगा चौड़ी पत्ती के, अगर आप जो है पर्यावरण को अच्छा करिएगा, तभी यहाँ देवभूमि होगी, तभी लोग यहाँ घूमने आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा। अदरवाइज आपका कब तक चलेगा ये सब, बताइए। आप पैसा भी कमाएंगे खनन से, उसके अलावा देखिए आप लूट भी मचाएंगे जंगलों की, और उसके बाद फिर आप सोचेंगे कि हमारी पूरी दुनिया यहाँ घूमने आए, हमें जो है शाबाशी दे, देवभूमि बताए हमें। तो ये सब तो बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। और इसके अलावा मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एक लंबे समय की प्लानिंग जी बहुत जरूरी है जो बने। इस राज्य को अगर बचाना है तो अगर इसके लिए जो है यहाँ के बुद्धिजीवियों का, पर्यावरणवादियों का, सब लोगों को इकट्ठा करके बात की जानी चाहिए। केवल जो है ये केवल कह देने भर से नहीं होगा ये। नहीं ठीक है, वही सवाल है मेरा कुंजवाल जी, वही सवाल है मेरा कि जो बातें आपने रखी हैं कि जो जंगल हैं वो धधक रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, खनन का आपने जिक्र किया, ऐसे तमाम जमीन से जुड़े मुद्दों का आपने जिक्र किया है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी आम जनता से कनेक्ट हो पाई है इन मुद्दों को लेकर, या सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर ये चीजें याद आती हैं, एक माहौल क्रिएट किया जाता है, अपनी लॉबी चमका ली है इलेक्शन में, फिर वही ढाक के तीन पात, कुछ नहीं होता? कांग्रेस देखिए ना, 1980 में कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने जो है देश में वन कानून, नया वन कानून लागू किया। हाँ। और 1000 फीट से ऊपर के जंगलों को जो कटाव रोका है उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। नहीं, लेकिन 2026 में वो कांग्रेस इतनी ज्यादा वीक क्यों पड़ गई है, वो इतनी स्ट्रांगनेस नजर नहीं आ रही है? अब इसका तो ये है ना, देखिए कि कांग्रेस ऐसा कमजोर कहीं नहीं पड़ी, कांग्रेस कमजोर नहीं पड़ी है। बदलाव लोगों ने चाहा, बदलाव आया, कुछ अच्छे वायदे किए गए, लोक लुभावन वायदे किए गए, जनता बहक गई, ठीक हो गया, अच्छे दिन आ गए। अब बहुत अच्छे दिन आ गए हैं। कोविड के समय में जो है डॉलर के मुकाबले में हम 56-57 में थे, आज 95-96 में पहुंच गए। बहुत अच्छे दिन आ गए हैं और ये अच्छे दिन और आगे को आते रहे, बस ये हमारी कामना है। तो जनता समझ गई है कि स्थिति क्या है। लोक लुभावन नारों से तो होना था वो, अब बदलाव आएगा, निश्चित आएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा तंज है हनी पाठक, बहुत बड़ा तंज कि अच्छे दिन का वादा, अच्छे दिन आ गए। उत्तराखंड के इतिहास के बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगी कि उत्तराखंड की सरकार को पेंडुलम सरकार के नाम से जाना जाता था। एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस, इस नाम से जाना जाता था। और चौहान जी, आप भी यंग हैं, यंग जनरेशन को बिलोंग करते हैं, क्या आज की दुनिया में क्लास 7, 8, 6 के बच्चों से वो टेक्नोलॉजी जो हमें नहीं पता होगी उन्हें पता है? आज की जनरेशन के बच्चे, आज की जनरेशन के लोग वो होते हैं जो मूर्ख नहीं बन सकते हैं। तो दोबारा रिपीट इतिहास को बदलते हुए अगर धामी सरकार करती है तो वो उनका कुशल प्रबंधन, जन भावनाओं के प्रति सम्मान, राजनीतिक सियासत की गलियारी पिच पर शानदार बैटिंग का एक अच्छा उम्दा प्रदर्शन उत्तराखंड में देखने को मिलता है। चाहे वो धर्मांतरण कानून हो, चाहे नकल विरोधी कानून हो, चाहे यूसीसी लागू करने वाला हमारा उत्तराखंड पहला राज्य क्यों ना बनाऊं, उन सब चीजों पर इस ठीक है, ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो चीजें नजर नहीं आ रही हैं। अभी नीट वाला जो सबने देखा है, ठीक है, आप दोनों के पास में आऊंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे इसी मुद्दे पर, हमारी चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात हम कर रहे हैं तैयारियों को लेकर, क्योंकि दोनों पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हैं और जो तमाम दिग्गज हैं उनका भी उत्तराखंड में आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। सवाल मेरा हनी पाठक जी आपसे था, आप अभी बातें रख रहे थे कि देखिए हमने कानून बनाया है, नकल अब नहीं होगी, लेकिन अभी रिसेंटली नीट का एग्जाम वो लीक हो गया, अब पकड़े जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, बच्चे बहुत नाराज हैं और कहीं तो खबरें ये भी सामने आई कि कुछ ने तो सुसाइड तक कर लिया। ये तो बहुत बड़ा फेलियर है। देखिए चौहान जी, मैं बच्चों के भविष्य से होने वाली जो लापरवाही रही, जो उनके भविष्य से होने वाला खिलवाड़ हुआ, उसके पक्ष में कभी नहीं रही हूँ। किसी भी पार्टी के होते हुए प्रवक्ता मैं ये कहना चाहूंगी, मेरी बेटी भी आने वाले समय में शायद नीट के एग्जाम में बैठ सकती हो, लेकिन ये मैं कह सकती हूँ पेपर लीक होना और पेपर लीक को पकड़ना और तुरंत सीबीआई की जांच बिठाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हमने वो भी कार्यकाल देखा है। कुंजवाल जी, आप तो काफी वरिष्ठ नजर आ रहे हैं मुझे,
आपके शासनकाल में कांग्रेस के किस प्रकार से नीट के पेपर को लीक करने के बाद बच्चों ने आंदोलन किया था, उसके बावजूद आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया था और उनकी उस परीक्षा को रद्द भी नहीं किया था। वो इतिहास को जरा सा ध्यान में रखे और तब बोले। कोई भी चीजों पर सीबीआई की जांच को बिठाकर तुरंत फैसला अगर कोई करता है युवाओं के हित में, तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के में ही संभव है। अभी इन्होंने चौहान जी एक बात कही कि जिस प्रकार से इस समय देश हमारा पेट्रोल डीजल के उसमें दिक्कत में चल रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से दिक्कत में चल रहा है, लेकिन वो किसी सरकार की जिम्मेदारी के कारण दिक्कत में नहीं चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि जिस तरीके से अभी पश्चिमी देशों में आपस में लड़ाई हो रही है, ये वो चीजें हैं जिसको हमने थाली में नहीं परोसा है। हमने फिर भी उसको बचाव करने का जो कार्य हो सकता था उसको करने के लिए हम आगे आए हैं। आप काफी वरिष्ठ दिख रहे हैं। आपको याद है 1962 का भारत और चीन का युद्ध, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और उस समय उन्होंने सोना दान करने की अपील करी थी, और इंदिरा गांधी जैसी, जिसको आप लोग कहते थे इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, उस इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा में ये नहीं हुआ कि 307 ग्राम सोना इन्होंने दान किया था इंदिरा गांधी जी ने। सचिन जी, करोड़ की संपत्ति की मालकिन इतना सा दान कर पाई। और जब हमारा देश आपदा में पड़ा है, उस समय हम लोग अभी भी सिलेंडर की किल्लत नहीं होने दे रहे हैं, पेट्रोल की किल्लत नहीं होने दे रहे हैं, डीजल की किल्लत नहीं होने दे रहे हैं। अगर मैं आपसे आकलन की बात करूं, किल्लत नहीं है लेकिन दाम तो बढ़ रहे हैं, तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा, मैं आपको थोड़ा आंकड़े के बारे में बता देती हूँ, और ये आंकड़े झूठ नहीं कहते। सचिन चौहान जी, मुझे इनको आंकड़े बताने दीजिएगा प्लीज। बीजेपी शासित राज्य और गैर बीजेपी शासित राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमत के बारे में आपको बताती हूँ। दिल्ली 99.5, तेलंगाना 115.7, केरल 112.3, गुजरात 99 1 लीटर, कर्नाटक 107.7, उत्तर प्रदेश 99.5, तमिलनाडु 105.6, हरियाणा 99.7। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि चांदी का चम्मच के पैदा हुए युवराज से क्या इतना नहीं हो पाया कि अपने शासित राज्य में कुछ पेट्रोल की डीजल की किल्लत में अपनी जनता को थोड़ा सा योगदान देने के लिए आगे आए? अपने खजाने में जो, चलिए ठीक है, फाइनल कमेंट ले लेते हैं। दामाद जी राहुल, समय का अभाव है और ठीक है। दिनेश कुंजवाल जी अपनी बात रखिए आप सर, बहुत ही शॉर्टली। सुप्रिया सिनेत, वो सब चुप्पे क्यों साट लिए भाई मेरे? क्यों नहीं सामने आ रहे? क्यों नहीं थोड़ा सा भी दान देने के लिए आगे? चलिए ठीक है, हनी पाठक जी सुन लेते हैं, समय का अभाव है। दिनेश कुंजवाल जी अपनी बात रखिए सर। हरकतें दिखाई दे रही है कुंजवाल जी। पहली बार देश में और राज्यों में डबल इंजन की ऐसी सरकारें बैठी हैं जो जिनकी जिम्मेदारी काम करने की है, लेकिन काम न करके बोलती ज्यादा है। बोलने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती थी हमेशा से, हमेशा सड़कों पर विपक्ष आता था। के साथ और आज ये हो रहा है कि ये बोलेंगे भी और ये काम भी नहीं करेंगे। उन्होंने आपको सुना, समय का अभाव है मेरे पास। मजाक उड़ा के रखा है। एलओपी तो आएंगे, एलओपी आएंगे, जगह जगह हर राज्य में जाकर के वहां की समस्याएं उठाएंगे। तो इनका जो काम है, सत्ता सरकार आपके हाथ में है, तो समस्याओं को समाधान कीजिए। आप कहते हैं कि सोना दान करने की बात, जब आजाद ने फौज बनाया था हुई है सोना दान करने की बात, आजाद बाबू सुभाष चंद्र बोस जी के जमाने से शुरू हुआ था। उसके बाद 1962 तक जो है देश हमारा कितना कमजोर था। PL 480 का गेहूं आके यहाँ होता था। हरित क्रांति किसने की, जो श्वेत क्रांति किसने की? चलिए ठीक है सर, समय का अभाव है मेरे पास। चलिए ठीक है, मैंने दोनों को पूरा टाइम दिया है, समय का अभाव है, मैं इस डिबेट को कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगा, उसके लिए माफी चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। बहुत सार्थक बहस हुई है, दोनों ने एक दूसरे को सुना और अपनी अपनी बातों को भी रखा है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।